जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। अबला बालक वृद्ध जना कर मिजहि पछिताई, होहि प्रेम बस लोगई में राम जहाँ जह जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्री, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ तहाँ श्री राम जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदु, देखि भानुकुल करौ चंदु। जे कुछ समाचार सुनि पावहीं, ते निप रानी देसु गाव लगावहीं। श्री कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हुए राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दिन हमहि जो लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितुमातु धन्य जिह जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाँव, जह जह जाए धन्य सो उठाऊँ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है जहाँ वहीं स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचिजे तेहि, एह जहि के सब भांति सनेहि। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर के सुख पाया जिनके ये श्री राम जी सब प्रकार से स्नेही थे। पथिक रूप श्री राम जी लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगल लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिना, सिय सुमिंत्र समेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री राम जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी और लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु विदु विदु बिच रोइन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलते सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मृगुदाइन डालाए। प्रभु श्री राम जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखते हुए सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चली जा रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर के रास्ता चले जा रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाए, बचन अगोचर किम कहीं जाए। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अवर्चनीय है, अतः वह कैसी कही जा सकती है। पंछी और पशु भी उस छवि को देख करके प्रेमा आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री राम जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं।
जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु आगुम अनुदुतई, बिन श्रम रहे सिराय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने आगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट करके मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपनहु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊँ, राम धाम पत पाई सोई, जो पत पाऊँ कबहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि जाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री राम जी सीता जी को थकी जानकर के और समीप एक बड़ा का वृक्ष था और ठंडा पानी दे करके उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खा करके रात भर वहाँ रह करके प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर तालाब पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरिन सरोज बिटप बन फूले, गूंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त भवनें सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पंछी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, बैर रहित होकर के प्रसन्न मन से विचर रहे हैं, घूम रहे हैं जंगल में। सुचि सुंदर आश्रम निखरे, हर्ष राजीव बहन, सुनी रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री राम जी खुश हुए, हर्षित हुए। श्रेष्ठ श्री राम जी आगमन सुनकर के मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कह राम दंडवत किन्ना, आसुबादु विप्रबर दिन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही जाने। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत किया। मुनि श्रेष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देखकर के मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सुमिंत्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी श्री राम जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रम सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही भारी आनंद हो रहा है। तब श्री राम जी कमल सदृश से हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर विधि जिमे तुम्हारे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दिन बनुरानी। हे मुनिरात, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कह करके फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनिमातिता, भाई भरत असराव, मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मन पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा को पालन, माता का हित और भरत जैसा स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राव आयुष होई, मुनि उद्वेगु मन पावे कोई। मुनि
हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं, हमारे सारे पुण्य का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस तिन ते दुखी लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहीं कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना। मुनि तापस तिनके दुख लहीं, ते नरेश बिनु पावक दहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहीं कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना आग के ही अपने आप ही कर्मों से ही जल करके भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देने वाला होता है। अस जिय जान कहूँ सो ठाऊँ, सिय सुमिंत्र सहित जह जाऊँ। तह रुचिर परन तृणशाला, वास करो कुछ काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ करके वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बना करके हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। सहज सरस सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा को पालन करने वाले, रक्षा करने वाले हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सुगति जगु पालती हरती, रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीशु अशीषु मई धुर लखुन सचराचर धनी। सुरकाज धरि नरराज तनु चले, दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षा जगदीश्वर हैं। आप जानकी जी आपकी स्वरूपा भूता माया है जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर के जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वहीं चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धिवर अभिगत अकथ अपार नेत नित नित अनुगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि के परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। जगुपेख न तुम ही देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तो न जानी मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आपके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान ही जही देहि जनाई, जान तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जिनाई भगत भगत उरचंदन। वहीं आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जनाने की भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चितानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरहूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्रकृति राजा। आपकी देह चिंतानमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश बुद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए ही दिव्य नर शरीर धारण किए हैं और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते भी हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछ हो सब चाहो नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर के मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्यों उचित व्यवहार करना ठीक ही है।
पूछहु मोहि की रहो कहो, मैं पूछत सकुचाऊँ। जनन होई तह देऊँ कहीं, तुम्हें दिखाऊँ ठाऊँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह आपसे यह पूछते सुख चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बतला दीजिए हमें, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचित राम मन महु सुकाने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन को सुनकर के श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा करके मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबोई हुई मीठी बाणी बोले, सुनहु राम अब कौन निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके सुन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृरूरे, लोचन चातक चिन्ह करी राखे। रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को जातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निंद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सहस रघुनायक। जहाँ जो भारी भारी नदियाँ समुद्र झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात जिनके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा से भी झांकी के समान स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंस निज हाँ जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनई राम, बसो ही तासु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आपके जस रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लही नितुनासा। तुम्हि निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, रामी भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी आपका ही भरोसा है, दूसरा कोई भरोसा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम वसहु तिनके मन माहि। मंत्र राज विनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। और जो जिनके चरण श्री राम जी आपके तीर्थों में चल करके जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, उनके दिल में बसिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई दहि बहुत दाना। तुम ते अधिक रहि जिय जानी, सकल भाई सवहि सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जान करके सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में बसिए। वाल्मीकि जी श्री राम जी को जगह बताने लगे। राम जी ने जब पूछा कि मैं कहाँ निवास करूँ, तो सबो करी मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मुदित बसहु, सिय रघुनंदन दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी रघुनाथ जी को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए।
काम कोह मदमान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुनाया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ माया भी नहीं है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरित प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत स्वत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार करके सत्य और प्रिय बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी शरण में है, उनके हृदय में बसिए। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जनहि पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर के जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष मालूम होता है, उनके हृदय में बसिए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे के संपत्ति देकर के खुश होते हैं, दूसरों की विपत्ति देकर के विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं, हे राम जी, जिनके आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके आप हृदय में युग शुभ भवन बनाइए, वहीं बसिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिनका जगलीका, कर तुम्हार तिन कर मुनिलिंका। जो अवगुणों को छोड़कर के सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते रहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, वहीं बसिए। गुण तुम्हार समझय निज दोषा, जय सब भात तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि, जय तेहि उर बसहु सहित बह देहि। जो गुणों को और आपका और दोषों को अपना समझता है, जिससे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहूं उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पात धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर के जो केवल आपको ही हृदय में धारण करता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए, वहीं बसिए। सर्ग नरकु अपवर्गु समाना, जहता देख धरे धुन बाना। कर्म बचन मन उरुगर चेरा, राम करऊँ तेहि के उरडेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा दीजिए, वहीं बसिए, वहीं निवास कीजिए। जाहि न चाहूँ कबहूँ कुछ तुम, सन सने सहज स्नेहु। बसो निरंतर तासु मनो, सो उर निज गेहूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाया। उनके प्रेम वचन सुनकर श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करु निवासु, तम तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल्य सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पशुओं का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुरात बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी।
वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाइन रूप है। वहीं आप बसिए। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं, करहूँ जोग जप तप तन कसहीं, चलहूँ सफल श्रम सब करहूँ, राम देव गौरव गिरिबर हूँ। अत्रि आदि बहुत श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव कीजिए। चित्रकूट महिमा अमिता, कहीं महामुनि गाय, आई नहाय सरित बरा, सिय समेत दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर के श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करऊँ कत अठ ठाटू, लखन देख पय उतर करारा, चौदिश फेरऊँ धनुष जिमी नारा। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयसनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पंचसर सम दमन दाना, सकल कुलस कली साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकैन घात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और साम दाम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चुकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ देखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमो राम मुनि देवन गजाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा करके लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देकर के श्री राम जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ रम गया है, तब देवताओं के प्रधान वही मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर के देवता लोग चले। कोल किरात भेष सब आए, रचे प्रणतिन सदन सुहाए, वरिन जाए मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भील के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिया। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोम मदनु मुनि भेष जनु, रति ऋतुराज समेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हो गए, मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति के बसंत ऋतु के साथ शोभित हो रहा है। मास प्राण 17वां विश्राम। अमरनाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तहि काला, राम प्रणाम किन्न सब काहूँ, मुदित देव लहिलोचन लाहूँ। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर के आनंदित हुए। वर्ष सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भय हम आजु, करें बिनती दुख दोष सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पा करके आज हम लोग सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर के हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि धाये, आवत देख मुनित मुनि वृंदा, किन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आबस्य हैं। यह समाचार सुन करके बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देकर के दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर राई उरलेहि, सुफल होन हित आयुष देहि, सिय सुमिंत्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखहीं। मुनिगण
श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुए समझते हैं। यथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनिवृंद, करें जोग जप जाप तप निज आश्रम ही सुछंद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु श्री राम जी ने यथा युग इज्जत सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री राम जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ युग जप तप जग तप करने लगे। यह सुधि कोल किरात नहीं पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई, कंदमूल फल हरि भरी दोना, चले रंक जनु लूटन होना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए, खुश हुए, मानो 9 निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर करके चले, मानो दरिद्रता सोना लूटने चले हो। जिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर त्यहि पुछहि मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आए सबहि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री राम जी के दर्शन किए। करें जोहारु भेंटु धरि आगे, प्रभु विलोक अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहत ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मग्न हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हुए हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई है। खुशी के मारे उनका मन मग्न हो गया है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने, प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनित कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कह करके सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़ करके विनती वचन करते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय, देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो रौर कौशल राय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पा करके अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से यहाँ शुभ आगमन आपका हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहत नाथ पहु तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ सब धन्य हो गए हैं। वे वन में विचरने वाले पंछी पक्षु धन्य हैं, जो आपको देख करके सफल जन्म कर लिए। हम सब धन्य सहित परिवार, अधिक दर्शु भय नयन तुम्हारा, किन्न बासु भल ठाव विचारी, यहाँ सकल तु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी से रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करऊँ करी अहि बाघ बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग मग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचा करके आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन पहाड़ गुफा और खोह दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हारी अहर खिलाऊँ, सब निर्झर जल ठाऊँ दिखाऊँ, हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचौ आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे, तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आप आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन आगमते, प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनता, जिमि पितु बालक वेन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो वेदों के वचन और मुनियों को मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह से सुने हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जान निहारा, राम सकल बनचर तब तो से,
कहीं मृदु बचन प्रेम परितोषे। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाले हो, जानना चाहते हो वह जान ले। तब श्री राम जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्वक कोमल वचन कह करके उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिरनाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बेहसी विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार से देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनाउक, तब ते भव बनु मंगल दाउक। फुलई फलई बिट विधि नाना, मंजुल बिलबर बेल बिताना। जब से श्री राम जी वन में आकर के रह रहे हैं तब से मंगलदायक हो रहा है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सुरतरु सरिस सुभाव सुहाय, मनो विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बिहार बहु सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंद वन को छोड़कर के आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार कर रही है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुका, चातक चकर चकोर। भांति भांति बोलहि बिघा, सुरन सुखद चित चोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पंछी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।